कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने अपनी पहली अहलिया, अपनी पहली बीवी, बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बिजनेस करने से नहीं रोका। निकाह के बाद भी हम्म। वो तिजारत कर रही थी, वो बिजनेस कर रही थी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम वो बकरियां ही चरा रहे थे। वो हम्म। उनके यहाँ अपनी अहलिया, अपनी बीवी के यहाँ नौकरी ही कर रहे थे। तो आप होते कौन हैं हमें ये बताने वाले कि हमें हिजाब में रहना है या हमें खामोश रहना है या हमें प्रदर्शन करना है? कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना? दोस्तों, आज का प्रोग्राम कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे, जरा मिलके ये वीडियो देखते हैं। वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी। बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है। सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे वायरल है और ये ईरान के जो कैपिटल सिटी तेहरान से की वीडियो है और हिजाब के मामले को लेके एक दफा फिर से ईरान के अंदर जी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। 2022 के बाद माशा अमीनी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और आज हम 2024 में है। स्टिल एक जंग है ईरान में, बैड हिजाब, गुड हिजाब, बैड विमेन, गुड विमेन। इस पे हम बात करेंगे। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये दृश्य हमें देखने को मिला था और लड़की बिल्कुल आजाद और यौन करती हुई, उबासियां लेती हुई वो टहल रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले मतलब 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। बच्ची ने उसका पूरा का पूरा मतलब एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। इस मजहब के कट्टरता को सामने रख करके अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक कट्टर मजहबी बताने वाला ईरान पीठ पीछे क्या कर रहा था? निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के नाम पर मुसलमान बेटियों को सरे बाजार बेच रहा था। निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता शैला यूं हो रहा था जैसे सूरज निकला तो निकाह हो गया और चांद निकला तो तलाक हो गया, बस यूं हुआ था। अब वक्त की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ना कि इतने टाइम के लिए अब शादी है। एग्जैक्टली। मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात, मर्द अपनी जिस्मानी सेक्सुअल डिजायर्स, मर्द अपने बीवी से दूर रहने के फासले को कैसे सॉल्व किया करता था?
ईरान में निकाह मुद्दा करके जो कुछ घंटों का निकाह हुआ करता था, निकाह मस्यार करके जो कुछ महीनों का निकाह हुआ करता था, निकाह मुद्दा जिसमें थोड़ी बहुत लायबिलिटीज मर्द पर होती थी, और निकाह मस्यार जिसमें कोई लायबिलिटीज होती ही नहीं थी। तो सफर में जाने वाले मुसलमान मर्द और तिजारत पे जाने वाले मुसलमान मर्द ईरान में इन्हीं निकाह मुद्दा और निकाह मस्यार के अंदर जा करके वो अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा किया करते थे। और वो कब गायब हो जाते थे, ये ईरान की महिलाओं को पता भी नहीं चलता था कि मेरा शौहर, मेरा खाविंद, मेरा मजाजी खुदा कहाँ चला गया। और ये बात कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने रो रो कर सुनाया, कई ईरान की मुसलमान बेटियों ने कलप कलप कर सुनाया, और तब जाकर के ये बात पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर आई कि ईरान में ये हो रहा है। और उसके बाद फिर ईरान की इकोनॉमिकल पावर, डिफेंस पावर, मिलिट्री पावर, एजुकेशन सिस्टम, टूरिज्म सिस्टम, सब कुछ ध्वस्त होता चला गया, और हमने ईरान को सुप करके नीचे आते हुए देखा। अब इन चीजों से ईरान के मजहबी ठेकेदार उभर भी नहीं पा रहे थे कि 2022 में, हाँ आई थिंक 2022 सितंबर 2022 माशा अमीनी का केस आ जाता है। माशा अमीनी का केस कुछ ऐसा होता है कि माशा अमीनी हिजाब तो पहनकर निकलती है अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए, लेकिन हिजाब थोड़ा सा बाल दिखाई दे देता है। और वहां की पुलिस जो मजहबी कट्टरपंथी से कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल कट्टर है, और वहां की पुलिस की कट्टरता तब सामने आई जब माशा अमीन का केस सामने आया। और वहां की पुलिस को गस्ताए इरशाद कहा जाता है, अरबी में गस्ताए इरशाद कहा जाता है। और उसके बाद पुलिस ने माशा अमीनी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इतना पीटा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनका बाल जो है दिखाई दे रहा था, इतना पीटा कि वो मर गई। और उनके मरने के बाद पुलिस ने ये बयान दिया कि स्ट्रोक से मर गई। और जब उनके माँ बाप ने प्रदर्शन स्टार्ट किया, और ईरान की वो महिलाएं जो कभी निकाह मुत्ता का शिकार हुई थी, जो कभी निकाह मस्यार का शिकार हुई थी, जो कभी 3 तलाक का शिकार हुई थी, जो कभी मजहबी कट्टरपंथियों के बिस्तर का सामान बनने का शिकार हुई थी बिना कंसेंशुअल, तो वो सारी महिलाएं जो हैं वो रोड पर आ गई और आकर के उन्होंने कहा कि भाई मुझे माशा अमीनी के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट चाहिए, और हर हालत में हमें सच्चाई चाहिए। अब इस दौरान में, इस प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में 551 महिलाओं का और भी डेथ होता है। और जब डेथ होता था, ईरान की पुलिस जो होती थी गस्ताए इरशाद, उनकी तरफ से एक ही स्टेटमेंट आता था, स्ट्रोक हो गया इसलिए डेथ हो गया। अब ईरान की वो जनता जो रिफॉर्म करना चाहती थी, ईरान के वो मुसलमान पुरुष जो महिलाओं को सच में इज्जत देते थे अल कुरान के हिसाब से, ईरान के वो मुसलमान बच्चे जो आगे बढ़ करके साइंटिस्ट बनना चाहते थे, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते थे, कोई कट्टरपंथी नहीं बनना चाहते थे, वो सब रोड पर आ गए और सब ने कहा कि रीजन तो चाहिए। अब ईरान के कट्टरपंथी एक तरफ, ईरान की पुलिस एक तरफ, ईरान की सरकार एक तरफ, और पूरे ईरान की 1/3 जनता एक तरफ कि हमें जवाब चाहिए। माशा अमीनी के इस प्रदर्शन पर, उसकी मौत के प्रदर्शन पर बेटियों ने अपने बाल काटे, हिजाब जलाए, हाँ। उसके बाद अपने हाथ की चूड़ियां निकाली, और उसके बाद फिर सरे बाजार हिजाब को खोल करके वो वहां पर वेस्टर्न म्यूजिक पर उन्होंने डांस किया। उन्होंने बताया कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी खुशी है, और मेरी खुशी के हिसाब से मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। यहाँ तक कि उसमें एक बच्ची थी जो क्लास 10 की स्टूडेंट थी, जिसने ये कहा था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उन्होंने अपनी पहली अहलिया, अपनी पहली बीवी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बिजनेस करने से नहीं रोका, निकाह के बाद भी वो तिजारत कर रही थी, वो बिजनेस कर रही थी, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम वो बकरियां ही चरा रहे थे, वो उनके यहाँ अपनी अहलिया, अपनी बीवी के यहाँ नौकरी ही कर रहे थे। तो आप होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हमें हिजाब में रहना है या हमें खामोश रहना है या हमें प्रदर्शन करना है?